आज इस घर में इतिहास बन रहा है काका। तुलसीपुर की विद्यालय जाने वाली पहली लड़की बन रही है बोंदता। हाँ। और ये सब हो पा रहा है सिर्फ बोंदता के कारण। आप जानते हैं, तुलसीपुर की हर लड़की विद्यालय जा पाएगी, पढ़ पाएगी, अपना भविष्य खुद बना पाएगी। देखिएगा काका, एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब देश के हर घर में बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। बहू, अरे कितना समय लगेगा? मैं आ गई हूँ काका ससुर जी, पर सामने कैसे आऊँ? सामने कैसे आऊँ मतलब? काका, बोंदता ने आज पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, इसीलिए आपके सामने आने से शर्मा रही है। आओ बोंदता, शर्माओ मत। अरे वाह, खूब बालो, खूब बालो। अनिरुद्ध, हम क्या कह रहे थे, जो इसने पहना है थोड़ा छोटा। काका, ठीक है, ठीक है। बहू, घर वापस आते ही साड़ी पहन लेना, ठीक है? मतलब बाहर चाहे तुम विद्यार्थी हो या जो भी हो, पर घर पे तो बहू ही हो ना। बॉडी, आपकी यूनिफॉर्म पूरी नहीं है। आपके जूते और जुराबे कहाँ हैं? अरे हाँ, वो भी है। रुको बोंदता, बैठो, जल्दी से बैठो बैठो। तुम्हारी जुराबे और ये नए जूते अपना पैर ला। अरे अनिरुद्ध, पाँव छोड़, पाँव छोड़। अरे ये क्या कर रहा है? पत्नी के पाँव को पति कभी हाथ लगाता है क्या? छोड़। काका, जब पत्नी पति के पैर छूती है तो उसे स्वर्ग मिलता है। हाँ, तो अगर पति पत्नी के पैर छुए तो उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? बताइए ना काका, सिर्फ पत्नी का फर्ज होता है पति का साथ देना, पति का नहीं। जब जब मैं कमजोर पड़ा, तब तब बोंदता मेरी हिम्मत बनी। तो अब जब जब बोंदता को मेरी जरूरत होगी, मैं उसका साथ दूंगा, उसके लिए खड़ा रहूंगा। मैं आज अपने भविष्य की ओर पहली सीढ़ी चढ़ रही है बोंदता। विद्यालय जा रही है, विद्यालय जाकर खूब पढ़ाई करेगी, एक सुनहरा भविष्य बनाएगी अपना। और भविष्य में अगर कोई भी बाधा बोंदता के पैर रोकने आए तो मैं उस बाधा को दूर निकाल फेंकूंगा। फिर चाहे मुझे दुनिया के सामने झुकना पड़े या लड़ना पड़े। में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी, तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया, मैं तेरी आंखों में देखूं सपना। अरे जीती रहो बहू, जीती रहो। मेरा रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। स्कूल जाना है ना तुम्हें बोंदता? जाओ, तुम्हारे स्कूल के पहले दिन को तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बना दूंगी मैं। बाबा,
मैं आज ही कलकत्ता जा रहा हूँ। वहां अपने लिए घर देखकर हफ्ते 10 दिन में आकर संपूर्णा को ले जाऊंगा। पागल हो गया है तू? बाबा, कोई अपनी पत्नी के लिए अपना घर अपना परिवार छोड़ के जाता है ऐसे? बाबा, छोटी मालकिन को हीरा मंडी से वापस लाने के लिए अनिरुद्ध बाबू ने घर छोड़ा था ना। अपनी जान पर खेल गए थे। उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जितना बन पड़ेगा मुझसे वो जरूर करूंगा संपूर्णा का सपना पूरा करने के लिए। अरे तू समझता क्यों नहीं सौरभ, वो बात कुछ और थी। बहू, रोक ले सौरभ को, रोकना। ये सही नहीं हो रहा है बहू, कह देती हूँ। औरतों को बराबरी का स्थान देने का ये फितूर है ना, अनिरुद्ध बाबू जैसे बड़े लोगों को शोभा देता है, हम जैसे मामूली लोगों को नहीं। वैसे भी मेरा मन बहुत घबरा रहा है सौरभ, बहू रोक ले उसे, जाना। आज्ञा दीजिए बाबा। सुनिए, बदलाव से मत डरो। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तुम स्वयं वो बदलाव बनो जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो। तुम कुएं का मेंढक नहीं, आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ने वाला परिंदा बनोगी। तुम स्कूल जाओगी, जाओगी। सारे बच्चे गाड़ी से ही जाते हैं विद्यालय? नहीं नहीं, सबके पास थोड़ी ना होती है गाड़ी। कुछ साइकिल से भी आते हैं, कुछ हाथ गाड़ी से और कुछ पैदल। साइकिल हम उसी से ही चलेंगे विद्यालय, ठीक है? नाना बॉदी, अब मैं साइकिल में बैठ के नहीं लेके जाऊंगा विद्यालय आपको। बीच में बहुत चढ़ाई आती है, खूब ताकत लगती है। ये नहीं होगा मुझसे। और आप भी नहीं चला सकती साइकिल, क्योंकि आप लड़की है ना। अरे इतना मुश्किल भी नहीं है साइकिल चलाना। अरे हाँ, मैं साइकिल सीख लूंगी और तुम्हें भी ले जाऊंगी विद्यालय। पति बाबू कहते हैं बुद्धि और बल दोनों में लड़कों से कम नहीं होती लड़कियां। क्या हुआ अंकल? बॉडी यहीं रुकना, मैं आया।
पहले ही दिन से हर मुसीबत की जड़ तुम हो वंदिता। पहले अनिरुद्ध ने मुझे छोड़ा तुम्हारे लिए, और ग्रीनवुड ने मुझे ठुकराया तुम्हारी वजह से। लेकिन इस बार मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगी तुमसे। और अब की बार तुम्हारे पति बाबू भी तुम्हें बचाने नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध के सामने मैं तुम्हें मारूंगी। और वो अनिरुद्ध बेचारा बेबस खड़ा चुपचाप तुम्हें धीरे धीरे मरते देखेगा। हर जगह ढूंढ लिया मैंने बॉडी को, पर उनका कुछ पता नहीं चला। न जाने कहाँ बीच रास्ते में से चली गई। अरे बटुक, बोंदता ऐसे कैसे कहाँ चली जाएगी? वहां कोई और था, तुम्हारे ड्राइवर और बोंदता के सिवा कोई और था? याद करो। हाँ, एक झाड़ू वाली थी वहां पर, और जब बॉडी चली गई थी तो वो भी नहीं थी वहां। झाड़ू वाली? कैसी दिखती थी वो? बोंदता रसायन फैक्ट्री में है और मरने वाली है। बचा सकते हो तो बचा लो उसे। ये गंदा काम सिवाय सौदामिनी के और कोई नहीं कर सकता। मेरे होते हुए मैं बोंदता को खरोश तक नहीं आने दूंगा। हर बार माफ किया तुम्हें सौदामिनी पर, इस बार नहीं। जगह इतना धुआं भर जाएगा कि तुम घुट घुट कर मर जाओगी बोंदता। और इस बार तुम्हें अनिरुद्ध नहीं बचा सकता। आप ये तोहफा भूल रहे हो जो अनिरुद्ध बाबू ने दिया है? नहीं नहीं, भूला नहीं। आज यही पहन कर जाऊंगा। आप मत जाइए ना, यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आप जाओ। संपूर्णा, गाना सीखना सपना है ना तुम्हारा? हाँ, पर मेरा कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए मुझे आपसे दूर होना पड़े। मैं आपकी पत्नी बनकर खुश हूँ और मुझे आपके साथ रहना है, दूर नहीं। अच्छा, बैठो। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर खुश हो तो ये जान लो कि तुम्हारा पति क्या चाहता है। मैं चाहता हूं तुम इस घर में मेरे साथ एक गुलाम की तरह ना रहो। मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूं, बहुत खुश, अपनी सपनों की ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता हूं। यही सिखाया मैंने अनिरुद्ध बाबू से। उनकी तरह खुली सोच रख के जिंदगी जीना चाहता हूं। पर माँ कहती है ये सब सही नहीं है, अशुभ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ के बच जाओ। डर कैसा संपूर्णा? अभी तुम्हारा डर दूर करता हूं। अब तो डर नहीं लग रहा है ना? बस करो, कितना रोओगी? अच्छा चलो, कोई गाना सुना दो।
वो क्या है, वहां जब तुम्हारी याद आएगी तो यही गाना गुनगुना लूंगा। चलो अपनी मीठी सी आवाज से गाना सुना दो। पहले वादा करो कि अब जल्दी वापस आओगे और मुझे लेके जाओगे अपने साथ कलकत्ता, वरना मैं रेलगाड़ी में बैठ के खुद आ जाऊंगी। और अगर कहीं खो गई तो? अब ढूंढ लेना मुझे। तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। चलो अब तो सुना दो गाना। चाहे जितना चीखो, जितना चाहे रो, आज तो मरना तय है तुम्हारा बॉन्दिता। अरे 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 बॉन्दिता के रक्षक बाबू, अब तो बड़ी जल्दी आ गए, पर क्या फायदा? आज चाहे तुम जो भी कर लो, पर बॉन्दिता का मरना तो तय है। अब अगर तुमने मेरा रास्ता रोका सौदामिनी, तो मैं तुम्हारी सांसें रोकने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहाँ आया हूं बॉन्दिता को बचाने, और मैं उसे बचा कर ही जाऊंगा। सुना तुमने? सौदामिनी, हिम्मत है तो चाबी दो। चाबी चाहिए? मैं तो तुमसे डर गई हूँ अनिरुद्ध। अब डरी हुई सौदामिनी को चाबी देनी पड़ेगी ना। ये लो, लो ना, लाओ। लो। चाबी तो पानी में गिर गई। अब कैसे बचाओगे बॉन्दिता को? हाँ? तुम्हें क्या लगता है बॉन्दिता अब तक जिंदा होगी? नहीं अनिरुद्ध, बॉन्दिता तो अब तक घुटकर मर चुकी होगी, और अभी तुम अंदर जाओगे तो तुम भी मर जाओगे। जरा समझदारी से काम लो, दिमाग लगाओ। बॉन्दिता की जान की जगह अपनी जान के बारे में सोचो। बॉन्दिता, घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। बॉन्दिता, तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा बुरी दीदी बॉन्दिता। अरे अनिरुद्ध, मैंने बॉन्दिता को ऐसी जगह पे छुपाया जहाँ पर तुम चाहो तो भी नहीं ढूंढ पाओगे। इतना हुआ, बॉन्दिता अंदर फंसी है। बॉन्दिता, मैं आ रहा। बॉन्दिता को बचाने के चक्कर में तुम्हारी भी सांसें रुक जाएगी। आज क्या सौदामिनी, अगर जिंदगी में कभी भी चुनना पड़ जाए तो अनिरुद्ध रॉय चौधरी अपने आप से पहले बॉन्दिता की जिंदगी चुनेगा। और तुर्का माँ मेरा साथ देंगी।